हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है यमराज की दिशा। यमराज की दिशा कविता के रचनाकार हैं चंद्रकांत देवताले। तो इस कविता का मूल भाव आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यमराज की दिशा कविता में कवि अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि उसकी मुलाकात ईश्वर से हुई थी या नहीं, ठीक से नहीं जानता, लेकिन माँ विश्वास से यह बात कहा करती थी कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। ईश्वर समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। उन्हीं के सलाह पर चलकर वह जिंदगी जीने तथा जीने के लिए दुखों को सहने के रास्ते भी खोज लेती है। कवि को यह अच्छी तरह याद है कि एक बार माँ ने चेतावनी देते हुए यह कहा था कि दक्षिण दिशा मृत्यु अर्थात यमराज की दिशा है। तो रचनाकार की जो माता है उन्होंने बताया था कि जो दक्षिण दिशा होती है वो यमराज की दिशा होती है, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ कभी मुंह करके नहीं सोना चाहिए था। यह उनकी माँ ने उन्हें बताया था। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से यमराज को क्रोध आ जाता है। यमराज को क्रोध दिलाना कोई समझदारी की बात नहीं है। तो उन्हें बताया गया था कि दक्षिण दिशा की ओर सोना नहीं है। दक्षिण दिशा की ओर सोने से क्या होता है, यमराज को क्रोध आ जाता है। कवि कहते हैं कि माँ के बार बार समझाने के बाद वे कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोए। माँ की इस सीख का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि उन्हें दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि कवि ने माँ की सीख का अनुसरण किया। अतः इस दिशा के बारे में उन्होंने जब कभी सोचा, उन्हें माँ की सीख याद आई। वे अपने जीवन में दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए। जब जब वे दक्षिण दिशा में गए, उन्हें माँ और माँ की सीख याद आती रही। उन्होंने यह अनुभव किया कि दक्षिण दिशा को लांघ पाना संभव नहीं है। यदि संभव होता कि वे दक्षिण दिशा के छोर तक पहुंच पाते तो निश्चय ही यमराज के उस घर को भी देख लेते जिसके बारे में माँ ने बताया था। माँ आज नहीं है, उन्हें गुजरे हुए काफ़ी समय बीत चुका है। कवि कहते हैं कि माँ जिस यमराज की दिशा के बारे में जानती थी वह दिशा भी अनिश्चित नहीं रही। आज हर ओर दक्षिण दिशा है और हर दिशा में यमराज निवास करते हैं। कहने का भाव यह है कि माँ जिस यमराज को जानती थी उसकी जानकारी का आधार धर्म था। आज के यमराज तो वे हैं जो शोषक, अन्यायी, समाज में विद्रूपता तथा भय फैलाने वाले हैं। यानी कि यमराज इन्हीं को कहा गया, जो शोषक वर्ग होते हैं, अन्यायी होते हैं, समाज में जो विद्रूपता फैलाते हैं, जो भय दिलाते हैं लोगों को, उन्हें ही आज यमराज कहा गया है। उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। ये हर एक दिशा में अपना स्वामित्व जमाए बैठे हैं। यानी कि हर दिशा में इन लोगों को हम लोग एक तरीके से फैले हुए हैं। ये लोग जो भी इनकी सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें वे अपनी दहकती आंखों से भस्म कर देना चाहते हैं, अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। यही कारण है कि आज हर दिशा में यमराज की दिशा हो गई है। तो इस तरीके से चंद्रकांत देवताले ने इस कविता को समझाने का प्रयास किया है।